धरती का शासन सौंप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर यह आ रहा है कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान का अवतार होना है और मरु देवापी तभी आने हैं, ऐसा ही हमारे पुराणों में लिखा है। तो ये कैसे होगा, इस संबंध में भी उन्होंने प्रश्न भी किया है अपने मूल ग्रंथ में और उसका समाधान भी किया है कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी और सोमवती अमावस्या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि से कलयुग की आयु कम होगी। कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा। देवापी और शांतनु दोनों ही बड़े गुणी थे, किंतु बड़े राजकुमार देवापी कुरूप थे, इसलिए उन्हें राज सिंहासन नहीं मिला। इस बात से देवापी बहुत आहत हुए और वो सब कुछ त्याग कर तप करने के लिए हिमालय की दुर्गम गुफाओं की ओर निकल गए। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम चंद्रवंशी। देवापी, तो आपने कैसे जाना कि मैं ही देवापी हूँ? आश्चर्यचकित ना हो देवापी, मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं। मेरी उत्सुकता को इतना ना बढ़ाइए मुनिवर, कृपा अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और मेरे विषय में इतना सब कैसे जानते हैं। मैं सूर्यवंशी राजा मारू हूँ और मैं भी उसी प्रकार अपना सर्वस्व त्याग कर तपस्या करने आया हूँ जिस प्रकार आप यहाँ आए हैं। सत्य कहा मुनिवर, जब मेरी योग्यता पर रूप रंग और बाहरी सुंदरता ने आघात कर दिया तब मुझे लगा कि ये दुनिया मनुष्य की बाहरी आवरण देखकर उसकी योग्यता का आकलन करती है, किंतु मैं इस दुनिया के आकलन को निर्मूल कर तपस्या के मार्ग पर जाना चाहता हूँ, जहाँ मनुष्य की भक्ति और उसकी योग्यता को महत्व दिया जाता है। सत्य कहा आपने, तपस्या ही एकमात्र मार्ग है जिस पर मनुष्य को चलने के लिए बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए आप सही स्थान पर आए हैं। तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपकी तपस्या और भक्ति के मार्ग में मार्गदर्शन करूं। आइए, आपका स्वागत है। हे योगी जनों, अपनी आंखें खोलिए। आप कौन हैं? हम वही हैं जिनकी साधना में आप दोनों लीन थे। प्रभु, शत शत नमन। आप दोनों का कल्याण हो। हम आपकी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुए। मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं आप दोनों? हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि 28वें कलयुग में जब परब्रह्म इस जगत में पधारेंगे तब मुझे पुनः मनुष्य जीवन मिले और साक्षात परब्रह्म मेरे तन में प्रवेश कर लीला करें। वत्स देवापी, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु,
मेरी भी यही इच्छा है कि पर ब्रह्म मेरे तन में प्रवेश कर लीला करे। तथास्तु ऐसा ही होगा। आने वाले 28वें कलयुग में सच्चिदानंद परब्रह्म जब इस जगत में आएंगे तो आप दोनों के मनुष्य तन में प्रवेश कर बारी बारी से अपनी लीला करेंगे। हम आपकी अनुकंपा से धन्य हुए प्रभु। हमारा आपको शत शत नमन। अंततः 28वें कलयुग का वो शुभ समय आया जब परम धाम से वे ब्रह्मात्माएं इस धराधाम में अवतरित हुई। तब संवत 1638 अश्विन शुक्ल 14 को परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति श्री श्यामा जी की आत्मा उमरकोट के मतु मेहता और कुंवर बाई के घर श्री देवचंद्र जी के तन में प्रकट होती है। संवत 1638 देवापी को फलयो असीसा। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी पावन उमरकोट नगरी मन भावन। मुख पर दिव्य तेज अति सोहे, जो देखे सब कामन मोहे। मात पिता परिजन हर्षाए, नामकरण को पंडित आए। पूर्णमासी को धरा पे आए, जग में देव चंद्र कहलाए। दिव्य रूप लखी सब हर्षाए, बालक पर सब पुष्प लुटाए। इस तरह लाड़ प्यार में उचित संस्कारों और श्रद्धा भक्ति की भावना के साथ श्री देवचंद्र जी बढ़ते हुए 11 वर्ष के हो गए।